Good afternoon. Now almost our syllabus of DCC is completed. Only small part, that is packet switching, and one more topic is remaining. We will see it later. Now we have to cover our revision. बराबर है, क्योंकि हम लोग राउंड अबाउट 5 अप्रैल से ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं. आप भी लेक्चर देख ही रहे हो, लेकिन सामने बैठ के पढ़ना पढ़ाना ये बात अलग होती है, और जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग होती है. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी है, लेकिन वो अच्छे से मालूम नहीं है, या फिर कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी हो चुकी है, लेकिन आपको भी याद नहीं रहेगा अभी, या फिर मुझे भी याद नहीं रहेगा कि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. इसलिए हम लोग बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे लेक्चर लेके उसको एक बार कवर कर लेंगे, या फिर रिमाइंड कर देंगे, जो आपको याद रखने के लिए अच्छा रहेगा फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से. हम लोग ये पूरे सब्जेक्ट में क्या देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन अमंग्स द डिफरेंट नोड्स. बराबर है, भले वो कंप्यूटर रह सकता है, मोबाइल रह सकता है, या फिर कोई भी एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस रह सकता है. उसका कम्युनिकेशन विथ ईच अदर अक्रॉस द नेटवर्क. नेटवर्क कौन सा हो सकता है आपका? वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. तो इन सब के बीच में कौन से नेटवर्क कंट्रोलिंग डिवाइस आएंगे, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस आएंगे, वो काम कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल कौन से है, किस टाइप में कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, थ्रू वायर्ड मीडिया है, थ्रू वायरलेस मीडिया है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी आपको मालूम है, जैसे बोला था राउटर, रूट डिसाइड करने वाला, मॉडेम, तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, स्विच, हब, हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है. अभी पहली बात तो हमें ये सब्जेक्ट की, यानी ये कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? बिकॉज जो इसके एप्लीकेशन है, जो इसके फीचर है, वही थी उसकी रिक्वायरमेंट. इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक जगह पे डेटा है, दूसरी जगह पे शेयर करना है. बराबर है, कैसे शेयर करना है आपको? तो विदाउट यूजिंग पेन ड्राइव आप बोल सकते हो. तो किसके थ्रू पॉसिबल होगा वो फिर आपको? तो थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट, या फिर थ्रू द यूज़ ऑफ लैंड. बराबर है. जिसके एडवांटेजेस क्या थे हमारे, के लो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर शेयरिंग, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं. हार्डवेयर रिसोर्सेज का शेयरिंग, ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, यूज़, परचेसिंग कॉस्ट कम हो जाती है. ऐसे बहुत सारे फीचर थे. ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू यूज़. लेकिन डिसएडवांटेज में आता था सिक्योरिटी, टेक्निकल यूज़र चाहिए. ऐसे जो इससे भी चीज़ें आती गई, वैसे ही उसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी उसके साथ आते गए. बट फाइनली ये चीज़ हमें एडवांटेजेस से थी, एक आध दो डिसएडवांटेज तो रहते ही है. ठीक है, ये सब कुछ हम लोग ने पढ़ा था पहले चैप्टर में. उसके बाद कंसेप्ट कौन सा था आपका? तो कि बैकअप कैसे रहते हैं, और टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू एरिया. तो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर मैं डिवीज़न करता हूँ किसका, नेटवर्क का, तो वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी. पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क. लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. कैन, मैन, वैन. बराबर है. ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नेटवर्क जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, वहाँ वो कैसे नेटवर्क हमारा अपेयर होता है हमारे आँखों के सामने, या फिर उसका फिज़िकल या फिर ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, ये इंडिकेट करने वाला कौन था? तो आपकी टोपोलॉजी थी. तो टोपोलॉजी वर्ड आपने पढ़ा रहेगा. टोपोलॉजी में हम लोग देख चुके हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड ऑर्डर. बराबर है. अभी इसके बाद टोपोलॉजी के हर एक का वर्किंग स्ट्रक्चर, वर्किंग आर्किटेक्चर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं. बराबर है. तो टोपोलॉजी कौन से टाइप की थी? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी. बराबर है. तो किस में कितनी वायर रखती है, कौन सी टोपोलॉजी मैं सेट करूँगा. एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन
हर टाइम ऐसे नहीं आएगा कि ये टोपोलॉजी के ऊपर ये टोपोलॉजी एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मेरे पास एक छोटा सा ये है, मुझे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए, या फिर मुझे टोकन रिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो मैं कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करूँ। तो इन शॉर्ट आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और आपको पूरा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कौन सा, कि हर एक टोपोलॉजी का, क्योंकि आपको खाली नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ साथ लॉजिक भी अप्लाई करना है। इसके लिए आपका नॉलेज फुलफिल होना चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। तो ये आप ये आंसर लिख सकते हो। ऐसा भी देंगे वो लोग कि एक शॉर्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश करना है, जो मेरे घर के लिए है, या फिर ऐसा बोलो कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक मुझे मैसेज भेजना है, तो मैं कौन से टाइप का नेटवर्क सिलेक्ट करूँगा, या फिर कौन से टाइप का वायर यूज़ करूँगा, या फिर वायरलेस करूँगा। तो इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक चीज़ है कि डिस्टेंस भी एक मैटर करता है। तो वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस के हिसाब से आपको आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वायर्ड मीडिया है कि वायरलेस मीडिया है, ये ढूंढना रहता है, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ये हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम 95% ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको लिखना नहीं है। लिखने में क्या होता है, आप लिख सकते हो बहुत कुछ, यहाँ वहाँ की बातें एक दो फेंक सकते हो, आपको मार्क मिल जाएंगे। लेकिन जब भी बात लिखना नहीं है, आपको प्रॉपर ही आंसर देना है, प्रिसाइज आंसर, ABCD चारों में से आंसर सही आया तो मार्क मिलेंगे, नहीं सही आया तो मार्क कट। तो वो टाइम पे आपको क्या ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ाई आपकी रखना। इसीलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है डिटेल में। टोपोलॉजी में भी रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी का एक वर्ड आता है बीच में, यूनिडायरेक्शनल डेडिकेटेड लाइन, बस ये वर्ड याद रखने ही है आपको। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप बोलोगे मैं टाइम पे ऐसा वैसा फेंकूँगा या फिर ऐसा लिख सकता हूँ, तो कुछ काम का नहीं है। ऐसे भी कम्युनिकेशन दे सकते हैं कि वो दे सकते हैं कि मेरे पास एक टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन मुझे लिमिटेशन है कि कितनी वायर, कौन सी कितनी मीडियम यूज़ करूँ, मुझे वायर की नंबरिंग कम चाहिए, तो मैं मैच टोपोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको इतने कंसेप्ट क्लियर चाहिए कि मैच टोपोलॉजी पहली बात तो मालूम लेनी चाहिए। फिर मैच टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज में एक पॉइंट आता है कि टू मच वायरिंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एडिंग अ न्यू नोड और डिलीटिंग अ न्यू नोड कैन बी टेडियस। ये कंसेप्ट अप्लाई करके आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ये बात इतनी ईजी नहीं है कि आपने ट्रू लिखा फॉल्स लिखा। नॉर्मल इसमें पूछेंगे आपको मैच टोपोलॉजी के ऊपर लिखो, आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे प्रिसाइज आंसर चाहिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो, बराबर है। इसीलिए ज़रूरी क्या है, आप सब चैप्टर अच्छे से पढ़ो। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क जैसे ये सब क्या है, एक वाइवा टाइप क्वेश्चन। अगर हम लोग रेगुलर कॉलेज में रहते तो हम लोग ऐसे ही करके पढ़ाई कर लेते, हमारी जो इम्पोर्टेंट रहता है। नॉर्मल इसमें क्या करते हैं, दो जन का वाइवा लेते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो हिसाब से आपकी नज़र से जाए। अभी एक सिंपल क्वेश्चन रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन तो ईजी है, आपको आंसर मालूम भी रहता है, लेकिन याद नहीं आता। क्यों, बहुत टाइम पहले पढ़ चुके हो, और सिमिलरली एग्ज़ाम का लोड रहता है और आप क्या करते हो, फिर भूल जाते हो। सो यहाँ पे आपके लिए आंसर क्या क्या है, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक जोग्राफिकल एरिया, तो जोग्राफी मतलब डिस्टेंस याद करना है, जो हम लोग देख चुके हैं, लैन दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। शॉर्ट में मैं बोलता हूँ तो आपको ये सब कुछ वापस से याद आएगा। सबसे छोटा कौन रहता है, पैन दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। खुद का जो पर्सनल चीज़ें रहती है, जैसे एक दो कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA, खुद का प्रिंटर, ये सब से पैन बनता है। पैन से थोड़ी बड़ी चीज़ लैन, मतलब एक रूम कवर कर रहे, एक लैब कवर कर रहे, एक क्लासरूम कवर कर रहे, एक ऑफिस कवर कर ले सिंगल, वो क्या होगी, लैन। लैन एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी हो सकती है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंपस हो सकता है, ऐसा बोलो आप। तो लैन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका, कैन दैट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क एक बड़े कैंपस में हो गया, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आता है मैन दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या, एक ऐसा नेटवर्क
जो मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के अंदर कवरेज होता है। इसका एग्जांपल क्या बताया था, डिश टीवी या फिर डिश केबल। नॉर्मली 50 to 80 किलोमीटर उसकी रेंज रहती है। ये सपोर्ट क्या करता है, वॉइस एज वेल एज डेटा सिग्नल। लैन का एग्जांपल क्या है, अपने एक कॉलेज की लेबोरेटरी का लैन, हॉस्पिटल में एक आध डिपार्टमेंट के अंदर पीसी कनेक्टेड रहते हैं, वो लैन, बराबर है। इसके बाद लास्ट में आता है वैन, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड, नैरो मतलब छोटा, वाइड मतलब चौड़ा। जब हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती है, दैट इज़ वाइड थिंकिंग, वाइड। तो वाइड में क्या आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, टांजानिया में भी है, पाकिस्तान जैसे पूरे बिछड़े हुए देश में भी है, और नेपाल में भी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये सारी चीज़ों को जैसे जैसे हम लोग खुद से होके स्टार्ट किया, पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, तो इंटरनेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वैन। अभी ये छोड़ के दूसरे नेटवर्क थे पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर मतलब क्या, पॉइंट टू पॉइंट बोल सकते हो। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर एक की जिम्मेदारी है खुद के कुछ तो काम करना और सामने वाले कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करना जो उसके पास है। ये नॉर्मली 10 से 12 कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन रहता है, बराबर है, उसके लिए वो फिजिबल रहता है। कोई ऑपरेटर, स्पेशलाइज ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। कौन सा, पीयर टू पीयर नेटवर्क इम्प्लीमेंट और यूज़ करने के लिए। बट अपोजिट टू इट क्लाइंट सर्वर, यहाँ पे क्या रहता है, एक सुपीरियर कंप्यूटर रहता है। पीयर टू पीयर में कोई भी सुपीरियर नहीं है। पीयर टू पीयर में क्या है, सब इक्वल रोल प्ले करते हैं, हर एक के पास खुद की कुछ तो फीचर रहते हैं। मतलब मेरे पास प्रिंट सर्वर है, वो आपके पास स्कैनर रहेगा, और किसी के पास फाइल सर्वर रहेगा। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही सर्वर पे रहती है, एक ही पीसी पे रहती है, और बाकी लोग के पास प्रोसेसिंग पावर क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। यानी वो खाली रिक्वेस्ट करेंगे किसे, सर्वर को। तो सर्वर को रिक्वेस्ट करने वाले कौन रहते हैं, क्लाइंट। और सर्वर और क्लाइंट ये आर्किटेक्चर कोड से काम करता है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर पे ये काम करता है। अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर पे ये काम करता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, तो एक स्पेशल NOS दैट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी रहती है, जो वापस से महंगी होती है। उसको इंस्टॉल करो, परचेस करो, उसको मेंटेन रखो, ये सारी चीज़ें वापस से डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी ये कितने, यहाँ पे एडवांटेज क्या रहता है, आपको डेटा बैकअप एक ही साथ में सब चीज़ें मिल जाती है, इजी टू बैकअप, इजी टू मेंटेन। 10 जगह पे मैं रखता था पीयर टू पीयर में, तो 10 जगह पे मुझे चेंजेस करने रहते थे। यहाँ पे कैसा है, एक ही जगह पे मेरा सब कुछ डेटा या फिर फाइल है, वो एक ही साइड से मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ या फिर मेंटेन कर सकता हूँ। बट ये क्या हो रहता है, कॉस्टली रहता है। क्यों, नॉर्मल OS छोड़ के NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के अक्रॉस ऑपरेट करने के लिए बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे फीचर रहते हैं, वो महंगी रहती है, बराबर है। ये सब कुछ था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी, वर्क स्टेशन क्या रहता है, सर्वर क्या रहता है, ये याद है आपको, नहीं तो देख लो, आपको बुक के इमेजेस भी भेजे हैं, पुराने लेक्चर में भी आपको मिल सकता है। नोड क्या रहता है, कनेक्टर, कनेक्टर 2 टाइप के थे, RJ45, RJ11। RJ11 यानी छोटा पतला वाला 2 वायर वाला, जो आपके टेलीफोन लाइन में यूज़ होता है, और RJ45 आपका इंटरनेट में यूज़ होता है, ईथरनेट वाला 8 पिन वाला। क्रिम्पिंग टूल प्रैक्टिकल आपको भेजा था कि 8 वायर लैन इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉर्मली जो काम में आती है वो वाली। डायग्राम निकालने आपको, डिफरेंस, हर एक चीज़ का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद डिफरेंस देखो, तो ऑटोमेटिकली थ्योरी और डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग टोपोलॉजी के बारे में शॉर्ट में जान लेंगे, और हमारे 2 पॉइंट बाकी है, कौन से, पैकेट स्विचिंग है और एक छोटा सा, वो भी देख लेंगे। थैंक यू।